हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ कॉम्प्रिहेंशन सीरीज। तो इस वीडियो में हमने एडिटोरियल लिया है द हिंदू से, द हिंदू न्यूज़पेपर से, जो कि सबको पता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। इसका जो एडिटोरियल पेज होता है द हिंदू का, उसमें से काफ़ी कुछ मैक्सिमम आपके एडिटोरियल्स आते हैं आपके एसएससी में और यूपीएससी में और अदर सीजीएल में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करना है एज यूजुअल, जैसे हम सीखते आ रहे हैं। तो ये थोड़ा क्रिटिकल है, ठीक है। तो इसको हम कैसे एनालाइज करेंगे, चलिए देखते हैं। एंड मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन गेट मोस्ट आउट ऑफ इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्टिकल का नाम है बैलेंसिंग इनोवेशन विद वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी। अब इनोवेशन बैलेंस का तो सभी को पता है। इनोवेशन का मतलब होता है नई तकनीक, नई खोज, नया इन्वेंशन, ठीक है, जिसको हम ब्रेक थ्रू भी बोलते हैं, न्यू इन्वेंशन, ठीक है, मॉडर्निटी भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं नई खोज और न्यू इन्वेंशन, मॉडर्निटी, ब्रेक थ्रू, ठीक है, विद वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी। तो इसका ये मतलब है कि इनोवेशन में बैलेंस रखते हुए हमको वुमेन डिजिटल सेफ्टी को भी ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों चीजों में हमको बैलेंस रखना है, ठीक है। नई तकनीकी और विचारों को बढ़ावा देते हुए हमें महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा को, डिजिटल सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जहां पे एक तरफ नई खोज की जा रही है टेक्निकली, और उन सब चीजों के साथ साथ हमें वुमेन की सेफ्टी को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। The conversation around artificial intelligence has taken center stage, and after the India AI Impact Summit to 2026 in February, यहाँ कौन आएगा, India's engagement with AI has heightened। अब देखिए कितना बड़ा सेंटेंस है ये, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो द कॉन्वर्सेशन, अब हम इसको कॉमा तक पढ़ते हैं। तो द कॉन्वर्सेशन अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहां पे ये बात चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आजकल चर्चा में है, बहुत ज्यादा इसका कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हैज टेकन सेंटर स्टेज, उसने एक मुख्य केंद्र ले चुकी है। कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा, मतलब इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है। कौन करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब चर्चा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो चर्चा है वो अब सेंटर स्टेज ले चुकी है, यानी कि मुख्य बन चुकी है। एंड आफ्टर दी इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 इन फरवरी, अब एआई इम्पैक्ट समिट जो हमारे इंडिया में हुआ था इन फरवरी में, उसके बाद क्या हुआ? इंडियाज एंगेजमेंट विद एआई हैज हाइटन, इंडिया की जो एआई के साथ जुड़ाव है, जो उसका काम है, वो और ज्यादा बढ़ने लगा है, ठीक है, और ज्यादा बढ़ चुका है, और ज्यादा उसने हाइट छुई है, और ज्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है। While there is enough to appreciate how the world has transformed in terms of technology and innovation, on the occasion of International Women's Day, March 8, that need is to focus on ethical AI and women's digital safety। कितना बड़ा सेंटेंस है, समझते हैं इसको। हाँ, while there is enough to appreciate how the world has transformed in terms of technology, यहाँ तक इसको हम यहाँ तक हम इसको ब्रेक करेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। तो हालांकि ये अप्रिशिएबल है और ये बहुत ज्यादा प्रशंसनीय भी है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के तौर पे जो दुनिया है वो कितनी ज्यादा चेंज हुई है, कितना बड़ा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंज आना, बदलाव आया है, ठीक है। किसमें? टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के तौर पे, नई तकनीक और टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 मार्च, द नीड इज टू फोकस ऑन एथिकल एआई इन वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी। तो आज, यानी कि आज का मतलब ये कि वुमेन्स डे में, ठीक है, वुमेन्स डे के उपलक्ष्य में 2026, जो कि 8 मार्च 2026 को था, उसके ओकेजन पे इस चीज की भी जरूरत है कि हम एथिकल एआई, एथिकल मतलब होता है नैतिकता, ठीक है, नैतिकता यानी कि ऑनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्टी, कि आप कितने ऑनेस्ट हो। तो हमें नैतिकता, एआई की नैतिकता पे भी ध्यान देना चाहिए, और जहां पे वुमेन डिजिटल सेफ्टी भी हम कर सके, ठीक है। तो हमें कहां फोकस करना चाहिए? एथिकल यूज, यानी कि नैतिकता,
यानी कि ऑनेस्ट यूज ऑफ एआई, कि हम कैसे ऑनेस्टली एआई को यूज कर सकते हैं विद वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी, कि वुमेन की डिजिटल सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हमें इस पे भी फोकस करना है, एथिकल एआई पे। ठीक है। विद अ स्टेडी राइज इन एक्सेसिबल इंटरनेट, जहां वुमेन आर कंटिन्यूसली बेयरिंग द ब्रंट, बेयरिंग द ब्रंट, बर्ंट नहीं है, दिस इज ब्रंट, BRU, ठीक है, ब्रंट ऑफ डिजिटल थ्रेट्स एंड ह्यूमिलिएशन। अब क्या है, जहां पे इंटरनेट को आप आसानी से पा सकते हैं, आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं, एक्सेसिबल मतलब एक्सेस कर सकते हैं, मिल सकता है आपको, आसानी से आप इसका यूज कर सकते हैं। इजीली अवेलेबल, एक्सेसिबल का मतलब होता है इजीली अवेलेबल, ठीक है, जहां पे आपको ये आसानी से मिल सकता है। तो अब हर कोई इंटरनेट का यूज कर सकता है, और इसकी बढ़ोतरी से, ठीक है, एक्सेसिबल यूज ऑफ इंटरनेट और इसकी बढ़ोतरी से हुआ क्या है कि वुमेन आर कंटिन्यूअसली बियरिंग द ब्रंट ऑफ डिजिटल थ्रेट्स एंड ह्यूमिलिएशन। तो अब क्या हुआ है, इसके बढ़ोतरी से, जहां पे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी इजी है, उससे हुआ ये कि जो डिजिटल थ्रेट्स यानी कि जो ऑनलाइन धमकियां और अपराध, ऑनलाइन धमकियां और हिंसा और अपमान जो वुमेन के प्रति होता था, अब वो बढ़ता ही जा रहा है। बियरिंग द ब्रंट का मतलब क्या है कि जिसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है वो कौन है, सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा नुकसान और सबसे ज्यादा हार्म जिसको हो रहा है, सबसे ज्यादा किसको भुगतान करना पड़ रहा है, वुमेन को करना पड़ रहा है डिजिटल थ्रेट्स का और ह्यूमिलिएशन का, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेसिबल इंटरनेट। ठीक है। About 16%, 58% of women have faced online harassment and abuse. लगभग 16 से लेके 58% जो लेडीज हैं, यानी कि जो वुमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ऑनलाइन हरासमेंट और अब्यूज को फेस करना पड़ रहा है। हरासमेंट का मतलब है उत्पीड़न, ठीक है, उत्पीड़न और परेशान करना किसी को, इसको हम बोलते हैं उत्पीड़न या किसी को ट्रबल देना। और अब्यूज का मतलब होता है हिंसा और महिलाओं के खिलाफ मिसबिहेवियर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो उस 16 से 58% लगभग इतनी औरतों को इस उत्पीड़न का, ऑनलाइन उत्पीड़न का और हिंसा का सामना किया है उन्होंने, ठीक है, फेस करना पड़ा है। अ नंबर दैट कुड राइज फर्दर, ये ऐसा नंबर है जो आगे भी बढ़ सकता है। Even as 1 in 3 women face physical or sexual violence, abuse against women has now crossed physical boundaries and geographies. इवन का यहां पे मतलब होगा जबकि, ठीक है, as 1 in 3 women, जहां पे 3 में से 1 वुमेन को फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस का सामना करना पड़ता है या करती हैं। अब्यूज अगेंस्ट वुमेन हैज नाउ क्रॉस्ड फिजिकल बाउंड्रीज एंड ज्योग्राफीज। वुमेन के अगेंस्ट जो हिंसा है, अब वो भौतिक वर्ल्ड को भी, भौतिक बाउंड्रीज को, ठीक है, लिमिट्स को क्रॉस कर चुका है, ज्योग्राफिकली और फिजिकली। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन तो आप हर जगह कर सकते हो, जो भी, अगर आपको अपराध करना है, किसी को ट्रबल देना है, तो आप इजीली कर सकते हो विदाउट एनी बाउंड्री। ठीक है। तो अब इसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है ना, क्योंकि ऑनलाइन है, इंटरनेट इतना एक्सेसिबल है towards everyone now. In the physical world, women can take a degree of precaution, though never foolproof, to protect themselves. In the physical world, अब physical world में क्या है, यानी कि नॉन वर्चुअल वर्ल्ड में, यानी कि आपके भौतिक वर्ल्ड में, वहां पे क्या होता था कि वुमेन एक डिग्री ऑफ प्रिकॉशन तो ले सकती हैं, ठीक है, कुछ हद तक इसको रोक सकती हैं, कुछ प्रिकॉशन वो ले सकती हैं, दो नेवल फूल प्रूफ, जबकि ये क्या है, बिल्कुल पक्का नहीं है। ठीक है, जबकि ये पक्का नहीं है कि आप इससे प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हो। ठीक है, आप इससे प्रोटेक्ट कर सकते हो खुद को, ये पक्का नहीं है, नेवर फूल प्रूफ। इट कुड बी अ फूल प्रूफ आइडिया एज वेल। फूल प्रूफ का मतलब यहाँ पे मतलब होगा कि ये पक्का नहीं है, ये निश्चित नहीं है, ये अनसर्टेन है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी होती है। ओके, दो नेवर फूल प्रूफ, तो ये पक्का नहीं होता कि भाई फिजिकली आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सको व्हेन इट हैपेंस इन फिजिकल वर्ल्ड, बट सम डिग्री ऑफ प्रिकॉशन कैन बी टेकन, कुछ डिग्री ऑफ प्रिकॉशन तभी भी लिए जा सकते हैं, बट यहां पे भी अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है।
बट इन द डिजिटल वर्ल्ड, पर डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है, प्रोटेक्टिंग वन सेल्फ फ्रॉम हार्म, अपने आप को हार्म से बचाने के लिए। अच्छा, डॉक्सिंग का मतलब क्या होता है कि किसी की इंफॉर्मेशन को बिना उसके कॉन्सेंट के, बिना उसके इजाजत के आप ऑनलाइन रिवील कर दो, ठीक है। तो इट मींस रिवीलिंग पर्सनल डेटा, ठीक है, किसी का आप पर्सनल डेटा रिवील कर रहे हो बिना विदाउट हिज और हर कॉन्सेंट, रिवीलिंग पर्सनल डेटा ऑफ समवन। सबसे पहले जैसे ट्रोलिंग होती है, इसके साथ आपके वर्ड्स आ जाते हैं, ट्रोलिंग, डॉक्सिंग, ठीक है, जो ऑनलाइन थ्रेट्स देते हैं लोगों को। तो डॉक्सिंग क्या है, रिवीलिंग समवन्स पर्सनल डेटा विदाउट हिज और हर कॉन्सेंट, उसकी इजाजत के बिना, किसी की इजाजत के बिना उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, ओके, एक्सपोज कर देना, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को, पर्सनल लाइफ को वो कर देना, रिवील कर देना, ठीक है। डॉक्सिंग का मतलब ये होता है। एंड अब्यूज इज सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट, दिस इज ड्रिवन बाय, ओके, सिग्निफिकेंटली डिफिकल्ट, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो अब क्या है, पर डिजिटल वर्ल्ड में, फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, आप डिग्री ऑफ प्रिकॉशन ले सकते हो, ऑल्दो इट इज 100% सर्टेन, ठीक है, यहां पे भी कुछ अनसर्टेनिटी होती है। पर होता क्या है कि डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को प्रोटेक्ट करना और डॉक्सिंग से प्रोटेक्ट करना, अब्यूज से प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रादर देन फिजिकल वर्ल्ड, उससे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है बिकॉज दिस इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजीज डीप इंटीग्रेशन इनटू डेली लाइफ एंड द anonymity that the digital world affords the perpetrators of abuse। इसलिए होता है क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होने लगा है। डीप इंटीग्रेशन मतलब होता है गहराई से, ठीक है, उसके अंदर जाता, मतलब हमारी डेली लाइफ के अंदर ये गहराई बना चुका है, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ हो चुका है क्या, टेक्नोलॉजी। एंड द अनोनिमिटी, और जो अनोनिमिटी का मतलब होता है गुमनाम, जिसको आप जानते ही नहीं, ठीक है, अनजान। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है इस यहाँ पे कि डिजिटल वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड आपको वो प्लेटफॉर्म देता है जहां पे जो परपिट्रेटर्स होते हैं, यानी कि जो अपराधी होते हैं, वो क्या करते हैं, जो क्रिमिनल माइंड वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस गुमनामी का फायदा उठाते हुए, ठीक है, इस डिजिटल वर्ल्ड का फायदा उठाते हुए, जहां पे कोई उनको पहचान नहीं सकता, वो उनको और ज्यादा, उसको पावर मिल जाती है, उनको और ज्यादा पावर मिल जाती है इस टाइप के अपराध करने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजीज डीप इंटीग्रेशन इनटू डेली लाइफ एंड anonymity दैट द डिजिटल वर्ल्ड अफोर्ड द perpetrators ऑफ अब्यूज। अब क्या होता है कि जो अपराधी होते हैं, जो कि हिंसा वाले लोग होते हैं, उनके लिए ये बहुत इजी हो जाता है डिजिटल वर्ल्ड में, जहां पे डिजिटल वर्ल्ड उनको क्या प्रोवाइड कराता है, अनोनिमिटी, यानी कि गुमनामी उनको देता है, यानी कि वहां पे कोई उनको पहचान नहीं सकता। जबकि हमारी लाइफ में ये जो टेक्नोलॉजी है वो डे टू डे लाइफ का पार्ट बन गई है, वहीं पे डिजिटल वर्ल्ड उनको ये एक अफोर्ड भी कराता है, एक चीज उनको ये भी देता है कि वो इजीली कुछ भी अपराध कर सकते हैं, किसी को भी परेशान कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा कॉम्प्रिहेंशन का मतलब, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर्स में आते हैं। द प्राइमरी पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू, क्या है प्राइमरी पर्पज पैसेज का, क्या बता रहा है हमें पैसेज, तो एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या ग्रोथ है इंडिया में, ये बता रहा है, नहीं, ये भी ठीक नहीं है। हाईलाइट द नीड ऑफ एथिकल एआई एंड वुमेन्स डिजिटल सेफ्टी, हाँ, कि ये बता रहा है कि किस तरह से हम वुमेन की डिजिटल सेफ्टी को एथिकल एआई यूज करके बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसको हाईलाइट कर रहा है। ये हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है द ऑथर मेंशंस इंटरनेशनल वुमेन्स डे मेनली टू, किस लिए मेंशन कर रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे को, तो सेलिब्रेट वुमेन्स अचीवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, तकनीकी दुनिया में वुमेन की जो अचीवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है, नो, ये हमारा रॉन्ग है। एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन्स डिजिटल प्रोटेक्शन, हाँ, उस पर जोर दे रहा है, उसको रीइंफोर्स कर रहा है, द आइडिया ऑफ डिजिटल प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, ठीक है, वुमेन को हम डिजिटली कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उस पे उसकी इंपॉर्टेंस को समझा रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है द फ्रेज बियरिंग द ब्रंट, दिस इज नॉट बर्न्ट, दिस इज
ब्रंट, BRUNT, ब्रंट। तो बेयरिंग द ब्रंट का मतलब मैंने आपको बताया था अभी लास्ट कॉम्प्रिहेंशन में, इसमें हम इसका मीनिंग देखते हैं क्या बता रहा है। आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजिटल थ्रेट्स, नो। द फ्रेज बेयरिंग द बर्न्ट इन द पैसेज सजेस्ट दैट वुमेन, तो वुमेन रिस्पॉन्सिबल है डिजिटल थ्रेट्स के लिए, नो। सफर द मोस्ट फ्रॉम डिजिटल थ्रेट्स, कौन सफर होता है, किसको इसका भुगतान करना पड़ता है, हु बियर्स द ब्रंट ऑफ ऑनलाइन थ्रेट्स, किसको करना पड़ता है, वुमेन को करना पड़ता है। तो बी नंबर इज करेक्ट। तो बेयरिंग द ब्रंट का मतलब होता है जिसको भुगतान, जिसको नुकसान उठाना पड़ रहा है किसी चीज का, ठीक है। रिजल्ट किसको भोगना पड़ रहा है, उसके लिए हम बेयरिंग द ब्रंट का यूज करते हैं। द ऑथर बिलीव्स दैट प्रोटेक्शन इन द फिजिकल वर्ल्ड इज इम्पॉसिबल, नो, ये नहीं सोचता, नहीं, ये नहीं बताया। ऑलवेज सक्सेसफुल, नो। पॉसिबल टू सम एक्सटेंट बट नॉट परफेक्ट, यस, पॉसिबल टू सम एक्सटेंट बट नॉट परफेक्ट, ठीक है। यहां तक बता रहा है कि हाँ पॉसिबल है पर कुछ एक्सटेंट तक, बिल्कुल सर्टेन नहीं है, बिल्कुल निश्चित नहीं है कि आप फिजिकल वर्ल्ड में इस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं। द पैसेज सजेस्ट द एथिकल एआई शुड फोकस ऑन, किस पे एथिकल एआई को फोकस करना चाहिए, इंप्रूविंग मशीन एफिशिएंसी, नो, मशीन की एफिशिएंसी पे नो, इसमें नहीं बता रहा है। प्रोटेक्टिंग यूजर्स स्पेशली वुमेन फ्रॉम डिजिटल हार्म, यस, उन यूजर्स को जो कि वुमेन है उनको डिजिटल हार्म से प्रोटेक्ट करने पे फोकस किया गया है। एंड यूजिंग ऑफ एथिकल एआई, इंक्रीजिंग इंटरेस्ट स्पीड, नो, और ये भी हमारा गलत है। अभी तो हम जो कॉम्प्रिहेंशन हैं उनका मैं पूरा मीनिंग आपको बता रही हूँ, हम पूरा कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ रहे हैं। तो जो इसका जो एम है पूरे कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग बताने का, ये एम है कि आप इससे ज्यादा से ज्यादा ये समझ पाएं कि आपको कॉम्प्रिहेंशन को कैसे रीड करना है। अभी भी हमारा बेसिक लेवल ही चल रहा है, ठीक है, कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करना है। पर आने वाले, अब मैं आपको बताऊंगी आने वाले कॉम्प्रिहेंशन वीडियोस में कि आपको कॉम्प्रिहेंशन फटाफट कैसे सॉल्व करना है, क्विकली कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि होता क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंशन इस तरह से पढ़ो। ये तो सिर्फ आपकी रीडिंग एबिलिटी और आप किस तरह से कॉम्प्लेक्स आइडियाज को समझ सकते हो, इस तरह की वीडियो है ये, ठीक है, कि किस तरह से आपको लॉन्ग सेंटेंस को छोटे सेंटेंसेस में ब्रेक करके पढ़ना है, किस तरह से आप अपनी वोकैबुलरी बिल्ड करोगे, वर्ड्स बिल्ड करोगे, किस तरह से आप फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस को समझोगे, क्वेश्चंस को समझोगे। तो ये सब एनालिसिस अभी हम कर रहे हैं। आने वाली वीडियोस में हम कॉम्प्रिहेंशन को क्विकली फास्टली कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। अभी सिर्फ एक हमारा वो वाली प्रोसेस है जहां पे आप कॉम्प्रिहेंशन को थॉरोली कैसे रीड करना है वो सीख रहे हो, ठीक है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी बढ़ेगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।